Hello students, today we will read chapter 3, two stories about flying. His first fly is completed and exercise is also completed. And now we will read The Black Aeroplane part 2, page number 37. Let's start the video. The moon was coming up in the east behind me. यहाँ पे जो नैरेटर है वो बोल रहा है कि जो मून था वो बिल्कुल कमिंग अप ईस्ट में आ चुका था बिहाइंड मी, एकदम मेरे पीछे। तो देखिए यहाँ पे जो नैरेटर है वो कौन है, फ्रेडरिक फोर्स थे। वो अपनी एक जर्नी बता रहे हैं कि किस तरह से वो एक क्लाउड्स में है, वो डिसअपियर्ड हो गए थे और बाद में वहाँ से बच निकले। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी, और बोल रहे थे कि जो स्टार्स था वो भी बहुत ही उसमें शाइनिंग कर रहे थे स्टार्स, और स्काई एकदम क्लियर था। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, और आकाश में कोई भी बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं अपनी जो फ़्लाइट थी, मेरे जो ये विमान था, ये लोग सो रहे थे, ऐसे कंट्री के ऊपर से गुजर रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब मेरा जो ये याद रखना स्टूडेंट्स, डेकोटा जो एरोप्लेन था वो ये उड़ा रहे थे और ये फ्रांस से बैक टू इंग्लैंड आ रहे थे। I was dreaming of my holidays and looking forward to being with my family. और ये रास्ते में सपने देख रहे थे कि मैं अपनी हॉलीडेज़ है वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूँगा। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, और इस टाइम कौन सा था, 1:30, एटलीस्ट ये जो मिडनाइट का शायद टाइम था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मैंने जल्दी से पेरिस कंट्रोल को से बात की। I thought as I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the light of big city in front of me. उसने देखा थोड़ा सा डाउन नोज ऑफ द एरोप्लेन, जो एरोप्लेन का आगे का हिस्सा होता है उसको कहा जाता है। मैंने देखा कि एक बड़ी सी सिटी में बहुत सारी लाइट्स थे, वो मेरे सामने थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सैड, मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया और कहा, एंड सैड पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हियर। उन्होंने उनसे संपर्क किया कि पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS यहाँ पे आ चुका है, कैन यू हियर मी, क्या सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, कि अब मैं अपने रास्ते पे हूँ। ये जैसे ही पहुँचने वाला था, इसको ऐसा लग रहा था क्योंकि ये जो सिटी थी, सिटी में लाइट्स जो लगी हुई थी, इनको देखकर इसने पेरिस कंट्रोल जो कंट्रोल रूम था उससे संपर्क किया। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली, जल्दी से उसका आंसर भी आ गया। DS 088 आई कैन हियर यू, कि हम आपको सुन सकते हैं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर, और उन्होंने कहा कि आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ थोड़ा टर्न कर जाओ। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. और मैंने अपने मैप और कंपास को चेक किया और स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड लास्ट फ्यूल टैंक, उनके पास जितना थोड़ा सा फ्यूल बचा था उसको भी चेक किया, उस मतलब वो फ्यूल है उसका यूज़ कर लिया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड, और इंग्लैंड की तरफ डेकोटा को 12 डिग्री के ऊपर घुमा दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाऊंगा, एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और मैं अपनी फैमिली के साथ बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट इंजॉय करूंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ अच्छा जा रहा था और ये फ़्लाइट भी बहुत ईजी थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस लगभग 150 किलोमीटर्स पीछे था। दे वर ह्यूज स्टॉर्म्स क्लाउड, और ये बादल थे, ये कैसे थे, बहुत ही तूफ़ानी जैसे बादल थे। दे वर ह्यूज, और बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वे ऐसे लग रहे थे जैसे मेरे सामने कोई बहुत बड़ा माउंटेन है, ब्लैक माउंटेन आ गया हो। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। अब मैं जानता था कि मेरे पास इतना भी फ्यूल नहीं है कि मैं ये
नॉर्थ और साउथ जो जहाँ से आया हूँ मैं वापस जा सकूँ। और मेरे सामने जो क्लाउड्स थे वो बहुत डार्क थे। तो इस टाइम इनके पास बहुत ज़्यादा सस्पेंस था कि वो या तो इन बादलों के अंदर से निकल जाए या फिर वो वापस लौट जाए। वापस वो लौट नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास फ्यूल था वो बहुत कम था। आई ought टू गो बैक टू पैरिस आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। मैं वापस पेरिस चला भी जाता बट मुझे घर जाना था क्योंकि मैं वहाँ का ब्रेकफास्ट चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, इसलिए मैंने रिस्क लिया। आई थॉट एंड फ्लू दैट ऑल डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने अपने डेकोटा को सीधा स्टॉर्म के अंदर तूफान में घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। मैंने देखा कि सब कुछ जब ब्लैक ब्लैक दिख रहा था जब मैंने अपना डेकोटा उसके अंदर फ्लाई किया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर। मेरा जो एरोप्लेन था वो हवा में घूम रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने अपने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव, ये विश्वास नहीं, आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास है वो मैंने कंपास को बार बार घुमाया लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था। इट वॉज डेड, वो ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने दूसरे इंस्ट्रूमेंट को भी ट्राई किया परंतु वो भी काम नहीं कर रहे थे। मैंने रेडियो को ट्राई किया। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, इस तरह से वो पैरिस कंट्रोल के साथ भी अपना संपर्क बनाना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ से कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो था वो भी ख़राब हो चुका था, उसने भी वर्क करना बंद कर दिया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। ना मेरे पास रेडियो था ना कंपास था, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था कि मैं एग्जैक्ट अब हूँ कहाँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और काले बादल मेरे आसपास थे। आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, और उनकी जो विंग्स थी उनके ऊपर कोई लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, परंतु मैंने देखा कि वो स्टॉर्म में फ्लाइंग कर रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैंने पायलट का फेस भी देख सकता था मैं। टर्न टूवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ घूमा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे इंसान को देखकर बहुत ही हैप्पी हो गया। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने मेरी तरफ हाथ हिला के इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, उसने कहा कि मुझे फॉलो करो। Okay student, this is part 1. In next video we will read part 2. Thank you.